जेएमएस 2025 जनवरी और इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन था बायनोमियल का। बायनोमियल में कुछ क्वेश्चन ऐसा होती है ना कि जो फार्मूला बेसिस पर होता है। तो ये क्वेश्चन बना है, ये फार्मूला बेसिस पर क्वेश्चन बना है। 1 + x के पावर पी और 1 - x के पावर क्यू, यानी इसमें एक सिर्फ प्लस प्लस होता है, एनसी 0 और प्लस एनसी 1 x प्लस एनसी 2 x², और इसमें माइनस वाला में एक अल्टरनेटिव माइनस होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट सबसे बड़ी यह है, क्वेश्चन में बोला है कि x और x², x का कोफिशिएंट दिया है 1 और x² कोफिशिएंट दिया है -2, उसके रिस्पेक्टिवली है ये। यानी x का कोफिशिएंट की बात करोगे तो 1, x² की बात करोगे तो -2, और पी क्यू स्क्वायर का फाइंड आउट करना है, यानी पी क्यू का वैल्यू निकल जाएगा जिससे फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल बहुत तरीके से, मैंने फॉर्मूला जो बता रहा था वो लिख दिया, पीसी 0 प्लस, इस पहले वाले में प्लस होगा, दूसरा में अल्टरनेटिव माइनस प्लस होगा। अब कोफिशिएंट ऑफ x की बात करेंगे तो मान लो पीसी 0, इसका कोफिशिएंट कितना है, QC1 यहाँ लिख दिया, जैसे PC1 यहाँ कोफिशिएंट इसका है और इसका कोफिशिएंट क्या है, QC1 0 कर दिया। अब यहाँ से तो P और -Q बच गया, P - Q = 1 के बराबर हो, क्योंकि कोफिशिएंट 1 था। अब x² के कोफिशिएंट लिखेंगे ना, तो PC और QC यानी x² वाला कोफिशिएंट ये वाला टर्म होगा, यहाँ पर ये टर्म होगा, उसको यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 3 टर्म बनेगा, तीनों टर्म को लिख देंगे। तो यहाँ इस पर करेंगे तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन करने का ये आएगा। उसके बाद यहाँ पर जब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो Q² - Q तोड़ देंगे, सिंपल है, या 2 लिख के यहाँ पर एलसीएम 2 को इधर फेंक देंगे तो -4 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से जैसे P - Q का होल स्क्वायर - P + Q, अब यहाँ से सिर्फ एक ही टर्म P + Q और इस P - Q का वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि 1 दिया है, 1 पुट करेंगे P - Q का वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर जाहिर सी बात है 1 ही, और उस साइड में जाएगा माइनस के साथ, यानी +5 हो जाएगा, यानी यह 5 होगा, यानी P + Q क्या हो जाएगा, 5 हो गया। अब एक दिया P + Q = 5, दूसरा आया K के x का कोफिशिएंट में P - Q, यानी एक तो ये 5 है, माइनस वाला में 1 है। यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो P का वैल्यू निकल जाएगा, P का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 2P = 6, यानी P = 3, यानी P के 3 लिख दिया, पुट करेंगे Q का वैल्यू निकल जाएगा। और उसके बाद स्क्वायरिंग कर लेंगे तो 9 और 2, यानी 9 और 2 का 4, यानी 9 और 4 13, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13। सिंपल वे, ये फॉर्मूला बस याद रखना, इस उसके कोफिशिएंट के बाद ये सिंप्लीफिकेशन कर देना और दोनों इक्वेशन से P और Q का वैल्यू निकाल देना, और उसके बाद स्क्वायर करके, क्योंकि इसमें निकला P और Q का स्क्वायर निकालना था, आराम से निकल जाए। इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो। थैंक यू सो मच।